मुझे पूरा भरोसा है कि पहले चरण का ये चुनाव जो पहले चरण में आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है, ये पश्चिम की हवा जो हमारे दूसरे हिस्से को कवरेज में जाएगी, हमें पूरा भरोसा है कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी की कोई बोनी नहीं होने वाली है। गठबंधन की शुरुआत आपको करनी है। यहाँ जितने लोग हैं ये सब राजनीति को समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने समय समय पर गठबंधन करने का काम किया। पिछली बार भी जो गठबंधन हुआ था हमारी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी को हम हरा ले जाए। एक प्रदेश में हम लोगों ने गठबंधन बनाया, हम लोगों ने मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला हुआ कि जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया और ऐसा समर्थन कभी नहीं मिला था जैसा जनता ने पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में दिया। लेकिन यहाँ पर हमारी सीटों को हरा दिया गया। जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, ये विधानसभा समाजवादी लोग जीत गए, गठबंधन के लोग जीत गए, लेकिन पिछले वोट में हम लोग पीछे रह गए। हम लोग पीछे नहीं रह गए। सरकार के लोगों ने हम लोगों को हमारे काम किया। न केवल ये सीट बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हमारी आपकी सरकार को बीजेपी की लोगों ने छीनने का काम किया। 22 में तो हमें हरा दिया, लेकिन मैं जानता हूं इस बार जनता का चुनाव है। जनता ने मन बना लिया है कि जो दिल्ली में 10 साल से थी, उत्तर प्रदेश में 7 साल, कुल मिलाकर के 70 साल की सरकारों का कार्यकाल दिख रहा है और अभी भी जनता के बीच में तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैंने आपसे वोट मांग रहे हो। बैसाखी का त्योहार है, बैसाखी का त्योहार जहाँ हमारे सिख समाज के लोग किसान मनाते हैं, वही हरियाणा, पंजाब और तमाम उत्तर प्रदेश के हिस्से में हमारे हिंदू भाई भी ऐसे त्योहार को मनाने का काम करते हैं। हम तमाम अपने लोगों को जो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं उनको बधाई और मुबारकबाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ आज का दिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जानते होंगे। बीटी मंडल जिनको हम याद करते हैं, पिछड़े वर्ग लोग जिन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया और अधिकार कोई एक दिन में नहीं मिले हैं। ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ाने कितना संघर्ष करना पड़ा, लड़ाने कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उन्हें अंग्रेजी नहीं पता है, जिन्हें अंग्रेजी नहीं पता हो जानबूझ करके हिंदी गठबंधन बोलते हो, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। लोग चर्चा कर रहे थे कि
ये गठबंधन नहीं होगा, ये गठबंधन चलेगा नहीं, इंडिया गठबंधन। लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पटना तक लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मुझे याद है वो दिन जब बिहार के नेता ने इंडिया गठबंधन छोड़ा था। उस समय पूरे देश की प्रेस से लेकर के राजनीतिक दल ये चर्चा करने लगे थे कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। उसी दिन उसी रात समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के गठबंधन में अगर हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ेगी तो हम सीट देंगे, लेकिन अपने इंडिया गठबंधन को बचाने का काम करेंगे। अगर देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया और इसको आगे ले जाने का काम कर रही तो वो समाजवादी पार्टी है। और मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन बन जाए, और इंडिया गठबंधन बन जाएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और हमारी आम आदमी पार्टी, ये सब हम लोग साथ आ गए हैं। और साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें और आपको मिलकर के संविधान करना है, हमें और आपको मिलकर के लोकतंत्र बचाना है। और ये लोकतंत्र संविधान तभी बचेगा जब आपका एक एक वोट इस गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण नौकरी छोड़ करके आए, जो जज थे, जो एक अधिकारी थे, उन्हें उस कुर्सी पे बैठ के भी बहुत फैसले करने का मौका मिलता, न्याय दिलाने का मौका मिलता, लेकिन उन्होंने उस कुर्सी को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इस अदालत से जो मैं न्याय दिला रहा हूं वो शायद सब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे नौजवानों के अधिकार, नौकरी और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इन्होंने अपनी जज की नौकरी जो अभी 17-18 साल और बची थी उसको छोड़ करके आपकी अदालत बनाने का काम किया है। और मुझे भरोसा है इनकी मदद करने का काम करेंगे, इनका सहयोग करने का काम करेंगे। और इसलिए सहयोग करने की जरूरत है क्योंकि हमारी न केवल हमारे आपके बीच की जो खाना बना है, भाईचारा है, उस पर ही अटैक कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश की सीमाएं भी असुरक्षित हैं। यहाँ पर नौजवान होंगे जो फौज की वर्दी पहनकर के देश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार ने बताओ ने आधी अधूरी नौकरी करने का मौका दिया। जो हमारी पक्की वर्दी वाली नौकरी थी, इस सरकार ने एक कानून से उसको बदल दिया। कोई नहीं सोचता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट से उन्होंने कानून पास कर करके जो हमारे नौजवानों को वर्दी पहन करके पक्की नौकरी करने का मौका मिलता था, उस नौकरी को छीन करके 4 साल की नौकरी कर दी। सोचो आप, अगर 4 साल की नौजवान नौकरी करेगा फौज में तो क्या चीन जैसे देश का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे? जो लोग कहते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जवान जो फौज के थे, उन्होंने चीन से लड़ करके रिजांगला का जो मेमोरियल बना था उनकी याद में था, वो एक जाकर के फौज ने वहां पर बनाया था। लोग जाते थे अपने जवानों को और उन्होंने जो अपनी जान निछावर कर दी उसके सम्मान देने का काम करते थे। लेकिन इन बीजेपी की सरकार में वो मेमोरियल भी वाला चाइना के लोगों ने छीन के दूर करने का किया। क्या ये सच्चाई नहीं है? और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अगर चीन में हमारे गांव का नाम बदला है तो हम चीन का नाम बदल देंगे। बताओ हमें कोई क्या चीन के नाम बदलने से हमारी वो जमीन जो छीनी गई वो वापस आ जाए। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं
ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का भी चुनाव है। देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान वो बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात का चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जहां समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ 6 लोग हैं, हमें भरोसा है कि आप लोग भी नगीना वालों और बिजनौर के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के मनोज जी को ऐतिहासिक रूप से, और कभी रिजल्ट देखना सुना होगा। पहचान झूठ और लूट की है। अगर आप घर घर पहुंचा दोगे कि बीजेपी के लोग झूठ भी बोलते हैं और लूटने का भी काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुख और तकलीफ और परेशानी की है। ये वो लोग हैं जो किसी की परवाह नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के, और कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर आपने देखा है कि अगर कोई खड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी आपको नहीं चाहिए। मुझे याद है लखनऊ से लेकर के कानपुर और आपके यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी जिस आंदोलन में आप लोग निकल पड़े, और आप अपने लिए नहीं निकले थे। संविधान और देश जो आपको अधिकार देता है, जो आपको आजादी देता है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं, आपको परेशानी में डालना चाहते हैं। उस आंदोलन में अगर कोई भी कहीं स्टेज हुआ है, तो अगर किसी ने आगे बढ़ करके मदद करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो लखनऊ रहा हो, कानपुर रहा हो, और आपके कस्बे में अगर कोई बदमाश की जाते उस आंदोलन में, जो देश का आंदोलन था, हमारे अपने अधिकारों का आंदोलन था, उसमें मदद करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग दूसरे दलों की तरह नहीं है जो एक बार मदद करके भूल जाए। हम लोग जब कभी भी मौका पाएंगे तो आपके लोग भी मदद करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों से तो हम लोग सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी से मिलकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका डर, उनका भारतीय जनता पार्टी का डर समाजवादियों से है, क्योंकि उनका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसलिए आप लोग ऐसी ताकत से भी सावधान रहना जो समाजवादी पार्टी उस आंदोलन को कमजोर कर करके बीजेपी की मदद करना चाहता है। आज के समय पर किसको सुरक्षा चाहिए बताओ? देश के बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में थे, उनके घर छिन गए, सिक्योरिटी छिन गई। हमारे पास सिक्योरिटी थी, हमारी सिक्योरिटी छिन गई। हमारे और लोग थे, उनकी सिक्योरिटी छिन गई। दिल्ली में और पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनकी सिक्योरिटी छिन गई। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जो सिक्योरिटी छीनती है सरकार, वो दूसरों को सिक्योरिटी दे रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, जो आगे से तो आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है पीछे से दूसरे दलों से मिले हुए। और हमने तो बहुत से दलों को बहुत करीब से देखा है, बहुत से करीब से गठबंधन करके भी देखा है। ये बीजेपी के लोग किसको कब अपना बना लें और किसको आपसे कब छुड़ा दें, ये पता नहीं है। कुछ डर के छोड़ जाते हैं, कुछ स्वार्थ और लालच की वजह से बीजेपी का साथ देते हैं। इन तमाम चीजों का आप समझते हैं, उन चीजों को समझते हुए आप हमारे मनोज जो है जग रहे हैं, इनकी मदद करना, सहयोग करना, एक एक वोट एक एक पक्ष में डालने का काम करना, यही निवेदन है। कुछ हम लोग आगे बढ़े, कुछ चीजें हमारी बदली, लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो दुनिया में हम लोग कहां खड़े हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो आंकड़े बताते हैं, हम और आपके बीच के लोग 90% नौजवान बेरोजगार हो गया है। न नौकरी है न रोजगार है।
और जब हम खबरें पढ़ते हैं तो दुख होता है कि जो देश, जिस देश के बारे में सपना दिखाया गया कि हम विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व के विश्व गुरु बन जाएंगे, वहां पर नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक नौजवान जो अच्छी खासी उसके हाथ में डिग्री थी, वो सोचता था ये डिग्री मुझे मिल गई है, इससे मैं नौकरी हासिल कर लूंगा। नौजवान भटका, इधर उधर कोशिश की, उसने हताश हो गया, निराश हो गया। बाद में नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और जो सुसाइड नोट लिखा उसने लिखा कि ऐसी डिग्रियों का क्या करूंगा मैं, क्या फायदा, जो डिग्री हमें नौकरी नहीं मिल सकती। उस नौजवान ने आत्महत्या कर दी। तो जो हमारा देश किस रास्ते पर जा रहा है। और केवल एक नौजवान नहीं, परीक्षा के पेपर लीक हुए, उसके बाद एक बेटी ने आत्महत्या कर दी। आज इस प्रदेश में स्थिति ऐसी पैदा करती है कि कोई भी परीक्षा होगी उसका पेपर लीक हो जाएगा। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं वो जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। ये पेपर लीक इसलिए नहीं कराए गए कि हमें परीक्षा करानी है, नौकरी देनी है। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करवा रही है। और अगर सरकार सावधान होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय कार्रवाई हो जाती तो शायद इसमें पेपर लीक नहीं होती। ये सरकार ऐसी है जिसमें 9-10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लगभग 7 लाख ऐसा नौजवान है जो परीक्षा लिखने तो गया, परीक्षा देने गया, लेकिन जब वो घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, उसकी परीक्षा कैंसिल हो गई। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये 60 लाख नौजवान और उनके परिवार के लोगों ने अगर आपके खिलाफ वोट डाल दिया तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप निपट जाएगी, उसको कोई फंसाने वाला नहीं है। मैंने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं कि अगर 60 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा लिखी थी और पेपर लीक हो गया, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ते हैं, माँ बाप को, तो 3 सदस्य अगर हम जोड़े 7 लाख का गुणा करने की 60 लाख का 3 में तो 1,80,00,000 बनता है। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभा से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो जाए। बताओ 2,25,000 अगर एक लोकसभा में नौजवान और नौजवानों के परिवार के सदस्यों की वजह से वोट कम हो रहा है तो बताओ 80 में से 3 कैसे होगी। ये तो नौजवान है, लेकिन इनके साथ हमारा किसान भी खड़ा है। वो किसान जिसको अपमान का सामना करना पड़ा, लाठी खाकर के भी उसे आंदोलन करना पड़ा, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, अपने हक के लिए, अपने कानूनों को खत्म करने के लिए उन्हें जाना पड़ा होगा। तो हमारे किसान गए आंदोलन से जुड़े नहीं। 1000 के लगभग किसान जिनकी जान चली गई, लेकिन किसान अपने संघर्ष को नहीं छोड़े और अंतोगंधा सरकार को वो काले कानून वापस देने पड़ गए। आप जरा सोचना कि जिस सरकार के खिलाफ किसान हो, नौजवान, तो वो सरकार बचेगी कैसे। और फिर जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार, जो लोग नारा दे रहे हैं 400 पार, उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्रियों को क्यों जेल में भेजना पड़ रहा है। अगर 400 पार से आप सरकार बना रहे थे तो आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल भेजना पड़ रहा है। आपकी सरकार
जाते हैं, कभी हिसाब किताब लीजिए मत करो। और बीजेपी से ज्यादा होशियार पार्टी कोई नहीं है, बीजेपी के से ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी कोई नहीं है। कभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसे कैसे आया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसे कैसा पहुंच गया बीजेपी के पास। इस केस को लेकर के ये अरविंद केजरीवाल और आम पार्टी और तमाम लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के मालिक ने बीजेपी तक नहीं चलता दिया क्या? सोचो आप, एक कंपनी बीजेपी को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसा दे रही है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं है, और दूसरी तरफ साजिश करके उसी कंपनी के माध्यम से दूसरे के खिलाफ कार्रवाई हो रही और जेल भेजा जा रहा है। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है साहब, जिसके ऊपर एक केस नहीं, उसे झूठा केस बना करके जेल भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है? और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केवल एक लंबा संघर्ष किया और आजादी के बाद जब मंडल कमीशन बना, उसके बाद जाकर के हमारे पिछले लोगों को हक और अधिकार मिला। आजादी के इतने दिनों के बाद भी जो हमें सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए तमाम नागरिक को, वो सरकारें नहीं दे रही। लेकिन जिस तरह की सरकार ये आज सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, ये ऐसी सरकार है जो हमारे आगे सब अधिकार हमारे संविधान को बदलने की, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये लोकतंत्र, ये संविधान कोई आसानी से हमें नहीं मिला है, इसलिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को निछावर कर दिया, और जिन्हें अपना इतिहास याद होगा वो जानते होंगे देश की आजादी में जितने हिंदू भाई खड़े थे, उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे बुजुर्ग और भाइयों ने भी इस देश को आजादी दिलाने में अपनी जान निछावर कर दी। ये लगभग चंदा वसूल दिया, और ये आज महंगाई दिखाई दे रही है। ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बाजार के कारण नहीं है। ये जो बाजार में महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जनता वसूली की वजह से महंगाई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिनसे जिन्होंने ठंडा लिया डरा के ठंडा के, उन्हीं लोगों को खुली छूट दे दी, जाओ जो पैसा कमाना चाहते कमा लो। और उसका प्रमाण क्या है कि आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें कानून से लेकर के किसी की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं। और इनकी सरकार में आपने देखा होगा, केवल उद्योगपति नहीं, जो इन पार्टी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो गया है, कोई आवाज उठाया है, उसके खिलाफ उन्होंने छोटी कार्रवाई की। चाहे किसी तरह का बना हो, अगर बीजेपी के सामने खड़ा है तो उसके नेता को झूठा बताने का काम किया। आप जानते होंगे पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी पार्टी के ऊपर लगे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी या दूसरा दल नहीं है जिसके ऊपर इतने मुकदमे लगे। हमारे मोहम्मद आजम खान साहब हो, उनका परिवार हो, चाहे हमारा विधायक कानपुर का इरफान हो, और चाहे और हमारी पार्टी के नेता, उनको झूठा फंसा करके जेल में भेजने का कोई एक तो नहीं भेजे गए। अगर आप सूची निकाल करके देखोगे तो न जाने कितने विधायकों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई केवल कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा होगा, जब राज्यसभा का चुनाव आया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पास वोट नहीं था, ये चुनाव नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने विधायकों को लालच देने का काम किया। हमारे विधायक बैठे होंगे, वो जानते होंगे गिनती में वो कम थे,
हमारा न केवल गठबंधन तोड़ा बल्कि हमारे विधायकों को भी तोड़ने का काम किया। क्या ये आपको पता है कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया, उनको लालच दिया गया? केवल विधायकों को लालच नहीं दिया गया है, जो हमारे गठबंधन में बड़े बड़े दल थे उन्हें भी लालच देकर के तोड़ा गया। और इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो घबराए हुए थे कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन इसका मुकाबला कर लेगा, इसीलिए वो घबराए हुए थे। हमारे जो विधायक थे, जो हमारे विधायक हमें छोड़ के चले गए, उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिली है, उत्तर प्रदेश में मिली है मिली सिक्योरिटी, लेकिन पैकेज में हमें दिल्ली से भी सिक्योरिटी मिली है। ये दिल्ली वाली सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, उन्हें दिल्ली वाला को सिक्योरिटी मिलती है। हमारे विधायक जो छोड़ के गए, आप पता कर लेना, सबको दिल्ली वाले सिक्योरिटी दी गई है। दिल्ली वाले जो सिक्योरिटी देने में उस्ताद हैं, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं और केवल सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वो चुनाव में उनसे लाभ ले सके। लेकिन जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं जनता के सामने, उसमें वो टिकने वाले नहीं हैं। इस बार किसान, नौजवान और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई इस भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम करेंगे।